ये है ओल्ड बर्मा का माड़ी। ये देखने में थोड़ा सा रफ लगता है बट ये नेचुरल होता है। अगर आप इसके बेसिक क्वालिटी का स्टोन है बट बर्मा का है तो इसलिए आपको फायदा करेगा ये पूरी तरह से। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम एक बार फिर से आपको लेके आए हैं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में, और यहाँ वीरेंद्र जी से मिलते हैं और जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं और बहुत ही अच्छे ज्योतिषियों में से एक हैं। इनकी एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच इनके नोएडा में भी है, और हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि जो रूबी रत्न आता है, माणिक्य जो आता है, तो वो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में पहले हम इनसे जानेंगे, और क्या क्या उससे फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या उससे हमारे जीवन में प्रभाव आ सकते हैं, वो किन किन बीमारियों में यूज़ कर होता है, ये सब हम उनसे जानते हैं। सभी को प्रणाम। आज हम आपको एक नायाब स्टोन रूबी माणिक के विषय में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माणिक आता कहाँ से, किस किस माइल से आता है, क्या क्या इसकी क्वालिटी होती है। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का रूबी होता है वो ये, इसको ओल्ड बर्मा रूबी कहते हैं। ये नेचुरल होता है, नेचर से बनाया हुआ, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसको आप थर्मल और नॉन थर्मल, ये नॉन थर्मल पीस होता है और इसको पहनने से इसको आपको 100% लाभ होता है। दूसरी क्वालिटी की जो रूबी जो मैं बताने जाता हूँ ये है, इसको सूडान का रूबी कहते हैं। ये 20% ग्लास फील्ड होता है। इसको भी आप पहन सकते हैं बट ये ग्लास फील्ड होता है, नेचुरल नहीं है। जो तीसरी माणिक आता है इसको बोलते हैं न्यू बर्मा, जो जनरली लोगों के हाथ में दिखता है। इसकी प्राइस लो होती है इसलिए जनरली आपको ये दिखाई देता है। ये स्टोन के विषय में अब माणिक किस किस को पहनना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार मेष लग्न का जातक माणिक पहन सकता है, क्योंकि उसके कुंडली में 5वें घर का स्वामी 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य होता है, जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान फेमस ये सारी चीज़ें दिलाता है। तो मेष लग्न का जातक नेचुरली माणिक पहन सकता है। दूसरा नंबर आता है सिंह लग्न का। सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य होता है, तो आप माणिक पहन सकते हैं क्योंकि आपके ये भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है। तो सिंह लग्न का जातक निर्विवाद रूप से माणिक पहन सकता है। और तीसरा आता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में सूर्य इम्पॉर्टेंट घर का स्वामी होता है, मतलब 10th हाउस, जो आपके कैरियर का आपके व्यवसाय से संबंधित होता है। तो उसमें माणिक पहन सकता है। माणिक या उच्च राशि पे बैठा है, वह नीच का हो या 8th हाउस में, मतलब अष्टम में, कुछ ज्योतिषी लोग मना करते हैं। बट अगर आपका 10th हाउस वीक हो गया तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आप रूबी पहन सकते हैं। अगर सूर्य आपका नीच का हो गया तो कुछ इसमें विवाद है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर कोई ग्रह हमारा वीक हो गया, अगर हमारे लिए फेवरेबल है, तो उसको मजबूत करने के लिए रूबी आपको पहनना पड़ेगा। इससे आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब माणिक का संबंध रोग से भी है। जैसे आपको अगर लगातार सिर में दर्द, जिसको कि आप माइग्रेन कहते हैं, अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप रूबी पहनिए। किसी किसी को क्या एंजाइटी अटैक होता है। एंजाइटी अटैक अगर आपको हो रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, अब अपना एक्सपोजर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने सूर्य को मजबूत करिए, फाइन क्वालिटी का माणिक पहनिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी। कभी कभी आप आइडियंस को फेस नहीं कर पाते हैं, अपने एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब कमियों को दूर करने के लिए पहन। कभी कभी आपको सिर में दर्द हो रहा और जैसे हार्ट का मरीज है, बार बार उसको दिक्कत हो रही है, वो माणिक पहन सकता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है, सोल का ग्रह होता है। अगर आप इसको पहनेंगे तो आपको एक हैप्पीनेस आएगी, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो ये रूबी आपके इन सब चीज़ों में लाभ देता है। ये माणिक जो है, ये स्टूडेंट्स को, जो छात्र होते हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? ये से अगर आप समझकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उच्च राजकीय पद पाना चाहते हैं,
तो सूर्य जब तक आपका सही नहीं है तब तक आप वो पद नहीं पा सकते। और ये आपको अगर उच्च पद पाना है तो रूबी पहनिए। रूबी पहनने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस करेंगे आप पढ़ाई में, अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसका शिक्षा से भी कुछ संबंध है? से कोई बच्चा पढ़ रहा है जी, ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है जी, उसका दिमाग हट जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो माणिक पहनने से वो डिस्ट्रैक्शन उसका ख़त्म होगा। और एक और इसका लाभ होता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं और सिली मिस्टेक जिसको आप कहते हैं जी, आपके दो ऑप्शन आए और आप कंफ्यूज हो गए कि हमें अब क्या करना है, और अक्सर क्या करता है आदमी गलत टिक करके आता है। तो अगर आप रूबी पहनते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो जो सिली मिस्टेक होते हैं वो नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपके एग्ज़ाम करीब आए, एजुकेशन में इसका बड़ा रोल होता है। अगर आप एग्ज़ाम करीब आए और आप नर्वस हो गए, मतलब बाय द 11th आवर सारी चीज़ें ब्लर हो गई, मिल गया दिमाग में कि अब क्या करें जी, तो ऐसे लोगों को भी पहनना चाहिए रूबी जी, कि वो चीज़ें जो ब्लर हो जाती है, आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, टैलेंटेड हो, फिर भी आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको रूबी पहनना चाहिए। इसमें जो लीडिंग पर्सनालिटी हैं अक्सर आप देखोगे कि माणिक पहने रहते हैं, जो गवर्न करते हैं सोसाइटी को, देश को, ये लोग मतलब जो उच्च पद पे होते हैं, लोग उच्च पद पे होते हैं जी, तो उनको रूबी, क्योंकि सूर्य ही तो नेतृत्व है ग्रहों का राजा। अगर आपका सूर्य वीक है तो फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो माणिक के क्या कास्टिंग आती है, जैसे कि मैं आपको एक माणिक ये दिखा रहा हूँ, ये है, इसे ओल्ड वर्मा का माणिक बोलते हैं जी। ये 100% नेचुरल होता है और इसकी डेंसिटी इतनी पावरफुल होती है कि आप पहनोगे तो आपको 24 घंटे में मतलब लीलन की तरह ये वर्क करता है, आपको दिखाई देगा, इसका असर दिखाई देगा। ये है ओल्ड वर्मा का माणिक, ये देखने में थोड़ा सा रफ लगता है बट ये नेचुरल होता है। अगर आप इसके बेसिक क्वालिटी का स्टोन है बट वर्मा का है तो इसलिए आपको फायदा करेगा ये पूरी तरह से। आप अगर आप इसमें थोड़ा सा और, जैसे इसका सर्टिफिकेट भी देखिए, इस पर लिखा है ये वर्मा मेहमान जी, तो ये अगर आप पहनते हैं, भले ही बेसिक क्वालिटी का है, देखने में सुंदर नहीं लग रहा है बट आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। जनरली लोग माणिक जो पहनते, जो भी स्टोन पहनते हैं आजकल, वो 90% हीटेड स्टोन आ रहा है। चाहे आप माणिक के अलावा आप नीलम पुखराज में भी जाते हैं, बहुत सुंदर वो लग रहा है, आप तो सुंदरता पे चले गए, बट वो अगर हीटेड होगा तो आपको, क्योंकि अब इसका मेकअप कर दिया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए लोग पहनते हैं स्टोन और जनरली कंप्लेन आती है कि मैं इतने दिन से ये पहना और बेनिफिट ही नहीं कर रहा। तो जब वो नेचुरल है नहीं, वो बेनिफिट कहाँ देगा भाई? आप सर्टिफाई भी कराने जाओगे वो लिख के दे देगा, ये नहीं लिखते हैं ना ये हीटेड है या नहीं है, तो वो लिख देते हैं कि हाँ ये पुखराज है, ये नीलम है, वो तो लिख के देंगे, बट ये नहीं मेंशन रहता है कि हीटेड है या नहीं है। तो आप भले ही स्टोन देखने में खराब हो, आप हीटेड मत पहनिए, मतलब उसको नॉन थर्मल पीस पहनिए, आपको 100%। इस समय प्रॉब्लम क्या है ना कि स्टोन ज़्यादातर जो मार्केट में बिक रहे हैं वो थर्मल हो रहा है, नॉन थर्मल कम मिलते हैं। आप जब नॉन थर्मल मांगोगे तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, फिर भी वो एक सर्टिफिकेट ये नहीं देते हैं कि ये नॉन थर्मल है। तो आप कोशिश करिए कि नॉन थर्मल, उससे आपको बेनिफिट तभी होगा। इसीलिए आजकल भ्रम हो गया है, भाई स्टोन लोग पहनते बता दिया कि हमने नीलम पहना, पुखराज पहना, इसी से बेनिफिट नहीं होती। अब दूसरा स्टोन आते हैं जो आजकल लोग पहनते, ये है, ये सूडान का माणिक है जी। अब ये आप बर्मा से थोड़े सेकेंड नंबर पे आ जाइए, तो सूडान का माणिक जो होता है ये ग्लास फील्ड होता है, बट इसमें 20% ग्लास फील्ड है, तो मतलब आप इसको ऑप्शन में जा सकते हैं। इसके बाद एक माणिक होता है, वो उसको हम बोलते हैं अफ्रीकन माणिक, अफ्रीकन माणिक, बल्कि आप मतलब ये कम प्राइस में आता है लेकिन नेचुरल होता है, क्योंकि अभी उसकी सेल कम है। हाँ, क्योंकि सेल कम है, क्योंकि भाई दुकानदार तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो सेल उसको, मतलब आपको अफ्रीकन माणिक बताएंगे ही नहीं होती। आप जब मांगो कि हमें अफ्रीकन दीजिए, तो अफ्रीकन कम से कम नेचुरल तो होता है, भले उसकी प्राइस कम होती है
अब उसके बाद जो ज़्यादा पहन रहे हैं वो माणिक है, वो ये है, इसको हम बोलते हैं न्यू वर्मा का। ये ग्लास फील्ड माणिक होता है, बैंकॉक पे इसको लैब में तैयार किया, लैब ग्रोन स्टोन नहीं, लैब में इसको तैयार किया गया। लेकिन लोग पहनते हैं ज़्यादातर, आप मांगोगे तो माणिक आपको यही मिलेगा। लेकिन चूंकि ग्लास फील्ड है तो ये कहाँ आपको आप जो चाह रहे हो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप ओल्ड वर्मा का माणिक नहीं पहन पाते हैं तो आप अफ्रीकन पे जाइए, वो नेचुरल होता है वो, और उसकी प्राइसिंग भी कम होती है। आई थिंक 1000-1200-2000 की पर कैरेट के रेंज में आ जाता है। ओल्ड वर्मा का आप जाएंगे तो उसकी शुरुआत होती है 7000-8000 रुपये पर कैरेट। अगर आप नहीं जा पाते तो आप ये पहनिए, और अफ्रीकन माणिक डेफिनेटली आपको लाभ करेगा। तो यदि कोई इनको परचेज करना चाहता है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हमारा सेंटर इंदिरा नगर में है, 2027 केशव कॉम्प्लेक्स, और C1246 नगर, गोमती नगर में विक्रांत खंड, उपभोक्तापुरम ऑफिस के पास। इसके अलावा अगर आपको कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो और दवा उन्हें नहीं लग रही हो तो आप मेरे सेंटर में फ्री में आ सकते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आइए, कोई फीस नहीं ली जाएगी और आपको फ्री सेवा दी जाएगी स्पिरिचुअल हीलिंग। अगर आप जैसे आपकी कुंडली में थोड़ा सा मैं नोट एक बता देना चाहता हूँ, जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, या आप किसी बाइपोलर या सिजोफ्रेनिया नामक रोग से पीड़ित हो और दवा नहीं फायदा कर रही, परेशान हो आप, तो आप हमारे सेंटर आइए, आपको फ्री में सर्विस दी जाएगी, कोई फीस नहीं दी जाएगी। आप आइए, हमारे शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में स्वागत है आपका। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इन फ्यूचर आपको किसी रत्न की आवश्यकता है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर साहब का नंबर दे रहे हैं, और शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र का एड्रेस दे रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं, वेबसाइट भी इनकी है, तो और उसमें आप जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में हम रत्नों के ऊपर फिर से एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है स्पिरिचुअल हीलिंग भी कराते हैं, तो और इनके एड्रेस पे आप इनसे अपॉइंटमेंट लेके उस हीलिंग के लिए जो भी आपको परेशानियां हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो उसके लिए आप संपर्क करके स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से आप उन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद।